हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। और आज के क्लास में हम लोग हिंदी वर्णमाला लिखना और पढ़ना सीखेंगे। आज की क्लास में हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी के अक्षर, हिंदी का वो बेसिक यूनिट जिसको हिंदी जानने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी वर्णमाला मीन्स हिंदी के वो अक्षर, सबसे जो बेसिक यूनिट या हिंदी के अल्फ़ाबेट्स कर सकते हो। तो हिंदी वर्णमाला के बारे में आज हम लोग लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि हिंदी के वर्णमाला कौन कौन से हैं, उसको कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। सो आ ई, इसको छोटी ई भी बोलते हैं। ई, इसको बड़ी ई बोलते हैं। इस ई को उच्चारण करने के लिए थोड़ा हल्के से इसको उच्चारण करते हैं, और ये इस बड़ी ई को उच्चारण करने के लिए जोर देकर उच्चारण करना पड़ता है। जैसे इमली में ये वाला ई यूज होता है और ईख में ये बड़ी यूज हो जाता है। उस तरह से ऊ, छोटी ऊ बोल सकते हैं और इसको बड़ा ऊ। एंड देन इसको कहते हैं री। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। अ, आ, ई, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। इसको हिंदी में स्वर कहते हैं। स्वर जिसका उच्चारण अपने आप होता है, जिसके उच्चारण करने के लिए किसके हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हम, तो ये सारे जितने भी है, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ, ये जितने सारे हैं इसको स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण शब्द होता है। जैसे अ का उच्चारण करते हैं अ, तो इसमें लास्ट तक अ ही आता है। आ का उच्चारण करेंगे आ, तो लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक आ का ही उच्चारण आता है। तो इस तरह के जो वर्ण हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको हम स्वर कहते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉवेल्स। इंग्लिश में इसको वॉवेल्स कहते हैं। देन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। ण को इस तरह से भी लिखते हैं। देन त, थ, द, ध। ध का मुंह ऊपर से खुला रखते हैं। न। देन
ब भ म य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दांती स ह। देन लास्ट में आता है छ त्र और ज्ञ। तो इसको एक बार ठीक से पढ़ लेते हैं। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य स। तालव्य स में जिसका उच्चारण तालु से होता है, मूर्धन्य स जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है, दांती स जिसका उच्चारण दांत से होता है, ह छ त्र ज्ञ। तो ये जितने भी सारे हैं क से लेके ज्ञ तक, क से लेके ज्ञ तक, इसको बोलते हैं व्यंजन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। यानी हिंदी के वर्ण हैं क से लेके ज्ञ तक, इसको व्यंजन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और इसका उच्चारण करने के लिए स्वर का हेल्प लेना पड़ता है। जैसे क का उच्चारण करें तो स्टार्टिंग में क का उच्चारण होता है और लास्ट में आते आते अ लग जाता है। क लास्ट में लगता है अ का उच्चारण हो रहा है, तो यानी क का उच्चारण करने के लिए स्वर का हेल्प लेना पड़ता है, या व्यंजन का उच्चारण करने स्वर का हेल्प लेना पड़ता है। तो इसलिए इन सबको हम व्यंजन कहते हैं। और ऊपर अ से लेके अंक अ तक इसको बोलते हैं वॉवेल या स्वर कहते हैं। तो एक बार और दोबारा से इसका उच्चारण करके देख लेते हैं। अ आ छोटी बड़ी उ री ए ऐ ओ औ अं अ। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ त ध न फ फ ब भ म य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दांती स ह छ त्र ज्ञ। तो ये क्लियर हो गया हिंदी के ये सारे वर्णमाला हैं। ये जितने भी हमने लिखा हिंदी के वर्णमाला हैं, जिसमें ये ऊपर वाला पोर्शन अ से लेके अ तक को स्वर कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं, जिनका उच्चारण के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, इनका स्वतः उच्चारण होता है। और नीचे जो क से लेके ज्ञ तक हमने लिख रखा है, ये भी हिंदी वर्णमाला का ही भाग है, हिंदी वर्णमाला ही है, जिसको हम व्यंजन कहते हैं, या इंग्लिश में उसको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इनके उच्चारण करने के लिए स्वर का हेल्प लेना पड़ता है, इसलिए इसको व्यंजन या इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अब ये हिंदी को जैसे अ को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, या क को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, या ग को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका नाम है, नाम में आपका क अक्षर आ रहा है, तो उस क को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो अब हम इसको हिंदी वर्णमाला को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में कैसे लिखना है और पढ़ना है वो बताएंगे। इसको मिटा देते हैं।
सबसे पहले लिखते हैं आ, छोटी, बड़ी, ऊ एंड री। सो अ को इंग्लिश में ए मीन्स अ, दो बार ए लिख देंगे, यानी कि इसको डबल ए बोलेंगे। दो बार को ए लिखेंगे तो डबल ए। सो डबल ए मीन्स आ। यदि हिंदी में डबल आ को इंग्लिश में लिखना होगा तो डबल ए लिखेंगे, अ को इंग्लिश में लिखना होगा तो आ लिखेंगे, छोटी ई को इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे आई, बड़ी ई को इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे डबल ई, यानी दो बार ई लिखेंगे। छोटा ऊ को इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे यू, और बड़ा ओ को इंग्लिश में लिखना होगा तो डबल ओ, यानी कि दो बार ओ लिखेंगे। और री को इंग्लिश में लिखना होगा तो आर आई। नेक्स्ट आता है ए आई ओ अं आ। ई को इसमें इस ई लिखेंगे, यानी ए को इंग्लिश में लिखेंगे तो ई लिखेंगे, आई को इंग्लिश में लिखेंगे तो ए आई लिखेंगे, ओ को इंग्लिश में लिखेंगे ओ ओनली, औ को इंग्लिश में लिखेंगे तो ए और यू, ओ औ को ए और यू लिखेंगे, आम को लिखेंगे डबल ए एन, आम को इंग्लिश में डबल ए एन, और अह को लिखेंगे इंग्लिश में तो डबल ए एच। तो इस तरह से जो हिंदी वर्णमाला को उसका इंग्लिश रूपांतरण करना है, यानी उनको इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, यानी अ को ए लिखेंगे, आ को डबल ए, छोटी ई को आई, बड़ी ई को डबल ई, छोटा ऊ को यू और बड़ा ऊ को डबल ओ, री को आर आई। उसे ए को ई, आई को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, आम को डबल ए एन, आम को डबल ए एच। डबल ए मीन्स दो बार ए। देन तो ये तो स्वर हुआ। अब यहाँ हम इसको व्यंजन को लिखेंगे। देन क, ख, ग, घ और अंग। सो क को इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे के ए, ख को के एच ए ख, ग को जी ए ग, घ को लिखना होगा तो जी एच ए घ, और अंग को लिखना होगा तो लिखेंगे एन जी ए अंग। के को लिखना होगा तो के, ख को इंग्लिश में लिखेंगे के एच ए, ग को इंग्लिश में लिखेंगे जी ए, घ को जी एच ए, अंग को एन जी ए। च, छ, ज, झ और य। च को इंग्लिश में लिखेंगे सी एच ए, छ को सी डबल एच ए छ, ज को लिखना होगा तो
JA, और झ को इंग्लिश में लिखेंगे JHA, और यह लिखना होगा तो NJA, यह। इसके बाद आता है ट, ठ, ड, ढ एंड ड़। ट को इंग्लिश में लिखेंगे TA, ट, ठ को TH, ठ, ड को लिखेंगे तो DA, ड, ढ को DH, ए ढ, और अड़ा को NA, अड़ा। देन त, थ, द, ध, न। तो को इंग्लिश में वैसे ही टी की तरह TA, थ को THA, द को DA, ध को DHA, और न को NA। देन प, फ, ब, भ, म। प को इंग्लिश में PA, प, फ को PHA, फ, ब को BA, भ को BHA, भ, और म को MA, म। कुछ यहां लिख देते हैं। य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दांती स एंड ह। सो य को इंग्लिश में YA, र को RA, ल को LA, और व को लिखेंगे VA। य, र, ल, व, तालव्य स को लिखेंगे SHA, मूर्धन्य स SHHA, और दांती स को लिखेंगे SA, और ह को लिखेंगे HA, हाँ। लास्ट में आता है छ, त्र एंड ज्ञ। छ को इंग्लिश में लिखते हैं KH, KSHA। छ को इंग्लिश में लिखते हैं KSHA। त्र को लिखते हैं TRA, त्र, और ज्ञ को लिखते हैं JNA। छ को इंग्लिश में लिखते हैं KSHA, त्र को लिखते हैं TRA, और ज्ञ को लिखते हैं JNA। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में हम लिखेंगे। जैसे किसी का नाम लिखना हो, और किसी के नाम में यदि मान लो कि त आ रहा हो, तो उसको इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? त के लिए हम लिखेंगे TA, त के लिखेंगे TA। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो हमने आपको लिख के और पढ़ के बताया।
सो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ और आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कैसे इसको लिखना है और कैसे पढ़ना है। तो अ को इंग्लिश में लिखेंगे ए, आ को इंग्लिश में लिखेंगे डबल ए, यानी 2 बार ए लिखेंगे। छोटी ई को, जिसको कम जोड़ देकर बोलना पड़ता है, उसको इंग्लिश में आई लिखेंगे। बड़ी ई को, जिसको ज़्यादा जोर देकर बोलना पड़ता है, और इसका यूज जैसे ईख में इस बड़ी ई का यूज होता है, तो बड़ी ई को लिखने के लिए डबल इंग्लिश में डबल ए लिखेंगे, यानी 2 बार ए लिखेंगे। ऊ को, यानी छोटा ऊ को लिखने के लिए यू का यूज करेंगे। बड़ा ऊ को इंग्लिश में लिखेंगे तो डबल ओ से करें। बड़ा ऊ को इंग्लिश में लिखना होगा तो डबल ओ लिखेंगे। री को इंग्लिश में लिखना होगा तो आर आई। उस तरह से ए को इंग्लिश में लिखना होगा तो ई, आई को इंग्लिश में लिखना होगा तो ए आई, ओ को इंग्लिश में लिखना होगा तो ओ, और इंग्लिश में लिखना होगा तो ए यू, आंग को इंग्लिश में लिखेंगे तो डबल ए एन, 2 बार ए लिख के एन लिखेंगे। आ को इंग्लिश में लिखना होगा तो डबल ए एच। तो ये तो हुआ स्वर, ये ऊपर अ से लेके अंत तक, अ तक स्वर हुआ, यानी जिसको इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। इसके बाद हम करते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजन, जिसका उच्चारण में स्वर के हेल्प लेना पड़ता है, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो ये स्टार्ट होता है क से। क को इंग्लिश में लिखना होगा तो के ए, ख को लिखना होगा तो के एच ए, ग को इंग्लिश में जी ए लिखते हैं, घ को इंग्लिश में जी एच ए, अंगवा को इंग्लिश में लिखते हैं एन जी ए, अंगवा को इंग्लिश में लिखते हैं एन जी ए। च को इंग्लिश में लिखते हैं सी एच ए, छ को इंग्लिश में लिखते हैं सी डबल एच ए, यानी सी 2 बार एच और ए। ज को इंग्लिश में लिखते हैं जे ए, झ को इंग्लिश में लिखते हैं जे एच ए, या को इंग्लिश में लिखते हैं एन जे ए। ट को इंग्लिश में लिखते हैं टी ए, ठ को इंग्लिश में टी एच ए, ड को इंग्लिश में डी ए, ढ को इंग्लिश में डी एच ए, अण को इंग्लिश में एन ए। थ को इंग्लिश में लिखते हैं टी ए, थ को इंग्लिश में टी एच ए, द को इंग्लिश में डी ए लिखते हैं, ध को इंग्लिश में डी एच ए, न को इंग्लिश में एन ए लिखते हैं। देन प को इंग्लिश में पी ए लिखते हैं, फ को इंग्लिश में पी एच ए लिखते हैं, ब को इंग्लिश में बी ए लिखते हैं, भ को इंग्लिश में बी एच ए, म को इंग्लिश में एम ए लिखते हैं। अब इधर आते हैं, ये सब व्यंजन के ही पार्ट है, वहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने बाकी को यहाँ लिख दिया। य को इंग्लिश में वाई ए लिखते हैं, य को इंग्लिश में वाई ए लिखते हैं, र को इंग्लिश में आर ए लिखते हैं, ल को इंग्लिश में एल ए लिखते हैं, व को इंग्लिश में वी ए लिखते हैं। देन य र ल व, तालव्य स को इंग्लिश में एस एच ए लिखते हैं, तालव्य स को इंग्लिश में एस एच ए। मूर्धन्य स, जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है, उसको एस डबल एच ए लिखते हैं। दांती स, जिसका उच्चारण दांत से होता है, उसको हम लिखते हैं एस ए। हा को इंग्लिश में एच ए लिखते हैं, हा को इंग्लिश में एच ए लिखते हैं। छ, जैसे इस क्षत्रिय में इस छ का यूज होता है, क्षमा में इस छ का यूज होता है, तो इस छ को इंग्लिश में के एस एच ए लिखते हैं, छ को इंग्लिश में के एस एच ए लिखते हैं। त्र को इंग्लिश में लिखते हैं टी आर ए। ज्ञ, जैसे ज्ञान में इस ज्ञ का यूज होता है, सो ज्ञ का को इंग्लिश में लिखते हैं जे एन ए। तो आज हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में आपको बताया। सबसे पहले हिंदी के बारे में बताया, उसको लिखते कैसे हैं, उसका उच्चारण कैसे करते हैं। हिंदी वर्णमाला में भी 2 भागों में बांटा गया है, कुछ को स्वर कहते हैं, कुछ को व्यंजन कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वतः होता है या जिसके उच्चारण करने के लिए इसकी हेल्प जरूरत नहीं पड़ती, उसको स्वर कहते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। बाकी कुछ वर्ण हैं जिनके उच्चारण करने के लिए स्वर की जरूरत पड़ती है, जैसे क ख ग, तो इसको उच्चारण करने के लिए स्वर की जरूरत पड़ती है, तो इनको कहते हैं हिंदी में व्यंजन, और उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो हमने आपको ये सारे हिंदी वर्णमाला पहले लिखना, उसको कैसे उच्चारण करते हैं वो सिखाया। इसके बाद उस हिंदी वर्णमाला को का इंग्लिश में क्या लिखेंगे, उस हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। जैसे अ को इंग्लिश में लिखेंगे ए, और आ को इंग्लिश में लिखेंगे डबल ए। उस तरह से हिंदी के जितने वर्णमाला है उसको हिंदी में और फिर उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे,
तो आज हमने आपको सब बताया। तो आज एक क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी अगले क्लास में। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।